खुशामदीद में अबरार मतू एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरह से आप बखूबी वाकिफ है कि प्राइवेट स्कूल ओनर्स की और प्राइवेट स्कूल्स में जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे भी बार बार हमें शिकायतें सुनने को आती है। और वहीं पे जो प्राइवेट स्कूल ओनर्स है, उनकी जानिब से भी कहीं ना कहीं मुश्किलात को उनको सामना करना पड़ता है और बार बार वो भी गौहार लगाते आते हैं। आज एक बड़ी डिबेट है और इस डिबेट में एक तरफ से पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले मोहम्मद सुहेल डार है और दूसरी तरफ से प्राइवेट स्कूल्स को रिप्रेजेंट करने वाले जीएन वार है। और जीएन वार प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट है। वहीं पे मोहम्मद सुहेल डार बार बार प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से खुलासे करते रहते हैं और प्राइवेट स्कूल्स की कहीं ना कहीं ये प्राइवेट स्कूल्स के बारे में बात भी करते रहते हैं, जिसमें जो बातें प्राइवेट स्कूल ओनर्स को कहीं ना कहीं पे बार बार नागवारा गुजरती है। सबसे पहले मैं वार साहब आपकी तरफ रुख करूंगा। वार साहब, आपको आवाज आ जी। रही है? हाँ जी, आ रही है जी। वार साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से बार बार इल्जामात भी लगाए जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स पे, वहीं पे आप प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से ये कहते आ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स मुश्किलात में है। कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल पाता है जिससे कि प्राइवेट स्कूल्स भी बचे और पेरेंट्स भी बचे और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो भी बचे? देखिए अबरार साहब, इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। जी। स्कूल्स के ताल्लुक से लोगों को जो शिकायतें हैं, अगर हम इन शिकायतों का बगौर बगौर जायजा लें जी। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि स्कूलों की कैटेगरीज कितनी है। जी। कश्मीर में 3 तरह के स्कूल हमारे हैं। एक जी। स्कूल हैं जो कम्युनिटी रन स्कूल हैं। जी। कम्युनिटी रन का मतलब यह है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या फलाही इदारे उनको चलाते हैं, या महल्ले कमेटियां चलाती हैं, अवकाफ चलाता है, या इसी तरह से गांवों की कमेटियां, शहर की कमेटियां, मस्जिद कमेटियां, ये कम्युनिटी रन स्कूल हैं। जी। उसके बाद आते हैं प्राइवेट इकोनॉमी स्कूल। जी। ये उन लोगों के हैं जिनको किसी वजह से जॉब न मिला, जी। या जिन लोगों का एक विजन था, सोच था, जो लोग कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। जी। डिफरेंट किस्म के लोग इसमें आ गए जिन्होंने अपने प्राइवेट स्कूल कायम किए। उनने, किसी ने अपना पैसा लगाया, किसी ने जी। अपनी जो है बैंक से लोन लिए। जी। और कुछ इसमें लेडीज ऐसी हैं, क्योंकि हमारे कश्मीर की बात करें तो 82 स्कूल जो है, जी। 82 स्कूल सिर्फ लेडीज चलाती हैं, जिन्होंने अपना जेवर सोना वोना बेच के वो स्कूल कायम किए। जी। जैसे हमारे बहुत सारे स्कूल खासकर शहरी खास में है। जी। इसके बाद एक और कैटेगरी आती है स्कूलों की, जो जी। हमारे लोकल वो लोग हैं जिन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की हैं। जी। जी। उनके पास पैसा अपना था, बैंक से लिया। और जी। उसके साथ हमारे जो फ्रेंचाइजी स्कूल हैं, जी। जो डिफरेंट बाहर के ब्रांड हैं, जिसमें बिरला, ओपन माइंड है, डीपीएस है, गोयनका है, इस तरह से। चौथी भी एक और कैटेगरी है, बल्कि 5 में भी है एक और, जो है जैसे आर्मी गुडविल स्कूल, आर्मी के गुडविल स्कूल हैं, जी। जिनकी जी। जी। तादाद तकरीबन 20-22 है। उसके साथ हमारे पास केंद्रीय विद्यालय में। तो इस तरह से स्कूलों की बहुत सारी किस्में हैं जो इस वक्त कश्मीर में है। जी। अब सबसे ज्यादा जो कैटर करता है गरीब तबके को, इकोनॉमी तबके को, वो या तो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं जो इकोनॉमी स्कूल जिनको हम बोलते हैं, या जी। कम्युनिटी रन जो स्कूल्स है। अगर आप देश के खिलाफ हैं, वो चंद स्कूल या तो मिश्री हुआ करते थे, जी। या आपकी आवाज कट रही है अबरार साहब। कोई कोई फ्रेंचाइजी स्कूल जिसके ताल्लुक से मुलाकातें होती रही साथ थे, चाहे उससे पहले या आज हारिस साहब, उनसे जब भी बात जो होती थी, मैं उनको बार बार एक ही बात कहता था कि जनाब आप जरा एक स्टैटिस्टिक्स जो तैयार कर लीजिए, उसमें देख लीजिए कि कितने परसेंटेज शिकायतें जो है हाई एंड स्कूलों की है और कितनी परसेंटेज जो लो एंड स्कूलों की। लेकिन वार लो साहब, यहाँ लो पे सवाल स्कूल जो है, लो यहाँ एंड। पे सवाल जो उठता है वार साहब, जो मैकेनिज्म, प्रिवेंशन मैकेनिज्म या जो प्राइवेट छोटे स्कूल्स को बचाने के लिए मैकेनिज्म था, उसी का इस्तेमाल बड़े स्कूल्स भी करते हैं और वो बड़े स्कूल कहीं ना कहीं पेरेंट्स को तंग करते रहते हैं, चाहे वो एडमिशन के हवाले से हो या अर्ली एडमिशन्स हो या फिर फीस में इंक्रीमेंट्स हो। तो कहीं ना कहीं वो परेशानियां भी पेरेंट्स फेस करते हैं। देखिए अबरार साहब, सवाल यह है कि तालीम देना प्राइवेट सेक्टर का काम थोड़ा है। ये तालीम देना सरकार का काम है। जी। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ कम्प्लीमेंट सप्लीमेंट के हद तक अपना रोल जो है निभा रहा है।
जी ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये एक ऑप्शन है। ऑप्शन आप यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जी हाँ, कंपल्शन है कि गवर्नमेंट स्कूलों में अगर आप जाते हैं, वहाँ वहाँ हर चीज फ्री है। जी आखिरकार मैं बार बार जिस बात की तरफ तवज्जो जो मबजूल कराना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे पास 12,000 करोड़ का बजट है। 11,500 रुपए एक बच्चे पे एक महीने का सरकारी स्कूल में खर्चा आता है, वो भी हमारा पैसा है, जी हमारा टैक्स का पैसा है, जीएसटी का पैसा। आखिरकार वो भी मेरा आपका पैसा है। बिल्कुल उसके बिल्कुल बारे में बात क्यों नहीं होती? हाँ, हमें सरकार को अकाउंटेबल बनाना है ताकि सरकार अपने स्कूल अच्छे बनाए। हम क्यों प्राइवेट स्कूलों को देखें? प्राइवेट स्कूल की अपनी प्राइवेट इकोनॉमी है, जी वो अपने मेरिट की बिना पे या या जो भी असबाब है उन बिना पे उसको सरकार से कोई एड नहीं मिलती है, जी सरकार से कोई ग्रांट नहीं मिलती है। जी देखिए, हम बार बार से जो इस वक्त यहाँ ही नहीं, कश्मीर में नहीं, पूरे इस वक्त इंडिया में, जी पूरे देश में इस वक्त एक अहम डिबेट है कि स्कूल जो है, एजुकेशन जो है, ये सोसाइटी का काम है या ये सरकार का काम है। उसके बाद एक और डिबेट है कि जी अगर सरकार कह रही है कि एजुकेशन एक नॉन प्रॉफिट बिजनेस है, जी तो क्या वजह है? अगर ये नॉन प्रॉफिट बिजनेस है तो तो इधर से बहुत सारे लॉज जो हैं, जी टैक्स लॉज जो वो लागू हो रहे हैं, सारे कॉमर्शियल टैक्स, सारे लॉज जो लागू हो रहे हैं, जितने भी फीसेस हैं वो स्कूलों को पे करने पड़ते हैं। ये जो डाइकॉटमी है, ये खत्म होनी चाहिए। आज नहीं कल इस पर डिबेट होना चाहिए, खत्म होनी चाहिए। और यहाँ अलाउ होना चाहिए फॉर प्रॉफिट स्कूल। अगर कोई स्कूल फॉर प्रॉफिट चलाना चाहता है तो उसमें हर्ज जी क्या है? कोई शराब की दुकान नहीं है, कोई आम दुकान नहीं है, कोई स्कूल चलाना चाहता है, अपनी फीस रखना चाहता है, सीधी वार्स सी बात है, एक ऑप्शन के तौर पे जी हो जी सकता है वार वो। साहब आपसे तो उसमें आप हर्ज क्या है? जी जी जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा, एनईपी के तहत 25% फ्री शिप कोटा होना चाहिए था, प्राइवेट स्कूल्स को फ्री देना था, 25% सीट जो है गरीबों को देनी चाहिए थी। लेकिन एनईपी के हवाले से कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ रोड़े अटकाए जाते हैं ताकि वो जो 25% है वो स्कूल्स ना दें। उसमें ज्यादातर बड़े स्कूल्स का नाम लिया जा रहा है कि शायद बड़े स्कूल्स ये नहीं चाहते हैं कि उन बड़े स्कूलों में गरीब लोगों के बच्चे पढ़े, और वही वजह है कि 25% जो फ्री कोटा देना था उसके बीच में रोड़े अटकाए जाते हैं। अबरार साहब, आपकी बात थोड़ा मैं यहाँ जो है इसकी तस्दीक करूँ, एनईपी नहीं है, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जी आर टी एक के तहत, जी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हर स्कूल को 25% एडमिशन रिजर्व करने हैं गरीब और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। जी अगर आपको थोड़ा, अगर आप रिवाइंड करें, अगर आप पीछे जाएं, जब 2019 5 अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, तो जी उस वक्त बड़े बड़े पोस्टर एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ के अखबार वालों को दिए। जी उस वक्त कहा गया अखबार वालों को खुश करने के लिए ऐड दिए गए। खैर, उसकी जो उसका क्या जी रीजन जी था, वो लेकिन अलग ऐड पस आ मंजर गए। है। ऐड में पहला दूसरा दूसरा या तीसरा पॉइंट था कि अब राइट टू एजुकेशन एक्ट का लाभ जम्मू कश्मीर को पहुंचेगा। जी 370 की वजह से नहीं नहीं आ रहा था, तो पीएम की तरफ से ये बात कही गई कि 370 होते हुए राइट एजुकेशन एक्ट का फायदा जम्मू कश्मीर को नहीं मिल रहा था। अब राइट एजुकेशन एक्ट का फायदा जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा। जी ये एडवर्टीजमेंट लगातार महीनों आ गई, अगर आप देखेंगे उस दिनों के एडवर्टीजमेंट। लेकिन आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरटी एक्ट को यहाँ पे लागू नहीं किया। अगर कोई उसकी शिक लागू की भी तो वो सिलेक्टिव थी, जी जिसमें उनका अपना बेनिफिट था, जिसमें पेरेंट का, बच्चे का कोई फायदा नहीं था। मैं ये मानता हूँ कि सवाल यह है कि 25% जो बच्चों का फ्री एडमिशन होना चाहिए, उसकी फीस पेरेंट को नहीं देने, उसकी फीस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने, क्योंकि ये एज पर आरटीई है। जी लेकिन लागू क्यों नहीं की जा रही? मैंने कई बार कमिश्नर सेक्रेटरी से बात उठाई, मैंने जी एडवाइजर साहब से ही बात उठाई, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से ही बात उठाई कि जनाब ये मसला ही हल होगा, आप आरटीई लागू कीजिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ से आप अबरार साहब अंदाजा कर लीजिए, जी एक गरीब बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जाता है जी तो उसको हर चीज फ्री मिलती है, किताबें फ्री, बिल्कुल उसकी यूनिफॉर्म फ्री, बिल्कुल उसका बिल्कुल मिड डे मील, पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। लेकिन अगर यही गरीब नादार बच्चा किसी इकोनॉमी प्राइवेट स्कूल में जाता है तो पूरा सिस्टम हॉस्टाइल हो जाता है, उसको तरह तरह से परेशान किया जाता है। इस वक्त जी रिसेंटली आप देख लीजिए, मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, जस्ट 7 मिनट पहले मेरे पास अभी अभी
एक और गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, उसमें एक और स्कूल को टैग किया गया। यानी जी इस वक्त तक तकरीबन 140 स्कूल सरकार ने बाकायदा टैग किए। ये कोई इश्यू नहीं है, कोई इस पे बात भी नहीं कर रहा है। 2 लाख से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा बच्चों का मुस्तकबिल मखदूश हो रहा है। ये गरीब बच्चे हैं, ये कोई इश्यू नहीं है। देखिए अबरार साहब, सवाल ये है, हमें कहीं ना कहीं पे सच के लिए आगे आना चाहिए, जी स्टैंड लेना चाहिए। या इश्यूज, शिकायतें पेरेंट्स की, स्कूलों की, ये हमारा आपसी का मामला है। इसके लिए रेगुलेशन होने चाहिए। जो अगर कोई वायलेट करता है उसके लिए बाकायदा लॉज होने चाहिए। जी उसके लिए और हंड्रेड्स ऑफ वेज हैं। लेकिन इस वक्त पूरा प्राइवेट सेक्टर, खासकर इकोनॉमी स्कूल, इस वक्त इंतहाई दबाव का शिकार है। बिल्कुल रोजाना स्कूल बंद होते जा रहे हैं। 125 स्कूल ऑलरेडी पहले बंद हो चुके हैं। जी 150 स्कूलों को सरकार के, गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा नोटिस आई है कि जी हम आपको टैग कर रहे हैं। अब जी देखिए क्या आपने, ये तारीख का मुझे लगता है कि बदतरीन दौर होगा कि जब एजुकेशन पे अटैक हो रहा है। सवाल यह है कि क्या आपने कभी सुना कि किसी आदमी को फांसी दी जाएगी, फिर उसे कहा जाएगा कि जिस रस्सी से आपको फांसी देंगे उस रस्सी के पैसे भी दे दो। जी प्राइवेट स्कूलों को कहा जा रहा है कि एक हम आपको टैग करेंगे, दूसरा आप टैगिंग फीस भी दे दो। जी यानी हम आपको फांसी भी दे देंगे, फांसी की रस्सी का पैसा भी दे दो। ये पहली बार हो रहा है। मुझे यकीन है कि सरकारी आला सतह पे कोई कम्युनिकेशन गैप है, जी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, और या तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ ना होने की वजह से जमीनी हकायक उनके सामने नहीं है। जी अदरवाइज हम देखेंगे इस वक्त बच्चों का जो खुलेआम नुकसान हो रहा है। बच्चे परेशान हैं, पेरेंट परेशान हैं, लाखों की तादाद में बच्चे मुतासर हो रहे हैं, बिल्कुल स्कूल बिल्कुल। बंद हो रहे हैं। वाल साहब 60 से 70,000 लोगों वक्त का का रोजगार ख्याल स्कूल रखते हुए, में हुआ है। वाल साहब वक्त का ख्याल रखते हुए, वक्त चूंकि कम है, सुहेल डार की तरफ आना चाहूंगा। मोहम्मद सुहेल डार, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से वार साहब ने समझाया कि प्राइवेट स्कूल्स की क्या मुश्किलात है, वहीं पे आप कहीं ना कहीं हमेशा प्राइवेट स्कूल्स पे निशाना साधते रहते हैं और प्राइवेट स्कूल्स को ये कहते रहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स कहीं ना कहीं जो चाहिए था, उनकी जो जिम्मेदारियां थी उनको नहीं निभाते हैं। किस तरह से जवाब देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अब्रार साहब और वार साहब। पहले तो मैं एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा वार साहब को कि क्या जो कानून है मुल्क का, जो हाईएस्ट एक एपेक्स बॉडी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जी ये एजुकेशन को कैसे डिफाइन करती है, करंट लॉज जो है, क्योंकि उसी में सारी जो हमारी डिबेट है जिसका वो क्रक्स है वो वहीं पे है। जी बाकी जो रेगुलेशन वो बाद में आएंगी, फी रेगुलेशन कि किसने कंगन बेचे और स्कूल खोला, किसने कम्युनिटी रन स्कूल चलाया या किसने फ्रेंचाइजी स्कूल चलाया, कौन बड़े लोगों ने अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए, वो बाद की बात है। जी पहला सवाल जो मैं आपकी तरफ से वार साहब को वो इस पे थोड़ा सा जवाब दे दे, इज स्कूल अ बिजनेस नहीं नहीं, और वार साहब इट्स अ ने बिल्कुल, चैरिटेबल वार साहब ने, एक्टिविटी मैं एज पर वार लॉ, साहब के, जी जी as per law, जी, as per law, not as per our fancies and whims. वार साहब ने जिस तरह से क्लियरली कहा कि स्कूल्स इट्स अ बिजनेस एंटरप्राइज देखिए बिकॉज यहाँ पे तालीम अबरार देना, वार साहब, साहब की बात ही मैं आपको दोहराऊंगा, तालीम देना सरकार का काम है, प्राइवेट स्कूल्स का नहीं है। आपको आपका जवाब मिलेगा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं नहीं, सरकार का काम बिल्कुल तालीम देना है, लेकिन सरकार भी प्राइवेट स्कूल्स के पास बेगिंग बॉल लेके नहीं जाती है कि आप स्कूल खोलें। इट इज द जी अदर वे राउंड। जी इट इज द अदर वे राउंड कि एक प्राइवेट पर्सन जाता है सरकार के पास एक ट्रस्ट डीड लेके, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट मुझे खोलना है, जी मुझे अवाम की खिदमत करनी है, मुझे लोगों को फायदा पहुंचाना है, मुझे उनको तालीम देनी है, जी और मैं ये सारे काम इसलिए करना चाहता हूं कि मैं सोसाइटी की खिदमत करना चाहता हूं। दैट इज हाउ दे put up their proposals in front of the government. It's not that government comes them, हम जी यहाँ फंस गए हैं, आप थोड़ी हमारी मदद कर दो, यहाँ पे एक स्कूल खोलो आप। ऐसा क्या आपको लगता है ऐसा है? वार साहब क्या जवाब देना चाहेंगे सुहेल साहब को? देखिए सुहेल साहब सरकार से बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं। ये जी कह रहे हैं कि सरकार अब आप बात सुनिए, अब आप बात सुनिए। पहले मैं आपकी लीगल इंफॉर्मेशन अपडेट करूं प्लीज सुहेल साहब, जी जस्ट लिसन। पहले मैं आपकी लीगल, आपकी जो लीगल पोजीशन यहाँ वाज़ेह करूं। एब्सोल्युटली जी जी, एजुकेशन एक्ट 1951, उसके बाद 1986, उसके बाद 2002,
जी उसमें कश्मीर में जो JNK का एजुकेशन एक्ट है, उसमें बिल्कुल प्रोपराइटरी तौर पे भी, इंडिविजुअली भी, नॉन प्रॉफिट भी, फॉर प्रॉफिट भी स्कूल अलाउड हैं। जी उसके बाद जो बाकायदा तौर पर अमेंडमेंट्स हो गई, वो इस वक्त हाई कोर्ट में चैलेंज है, और जी 2014 से लगातार हाई कोर्ट में पेटिशनें हैं। जो जी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अमेंडमेंट की है, वो भी चैलेंज है। SRO 1, 2, 3 में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि स्कूल कोई प्रॉपरेटरी आदमी नहीं चला सकता है। जी ये यहाँ पे बिल्कुल एक रॉन्ग नोशन है। आप कहते हैं कि स्कूल एक नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है। मैं सोहेल साहब से कहूंगा कि कौन सा ऐसा आदमी होगा जो 2 करोड़ 3 करोड़ लेके कहेगा कि मैं यहाँ समाज सेवा अपनी जेब से करूंगा। और ये जी 1-2 स्कूलों का मामला नहीं, ये 2,500-3,000 और पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो 6,000 स्कूलों का मामला है। जी रहा ये बात, सवाल ये है, अगर मान के 2 मिनट के लिए हम माने भी कि हम ही जाते हैं सरकार के पास, हमें सोशल काम करना चाहिए, तब भी इट्स माय विश। जी ये तो मेरी विश है ना। जब मेरी विश है तो मैं सुप्रीम कोर्ट का जो 11 जज बेंच का डिसीजन है, 11 जी जज बेंच सुप्रीम कोर्ट TM पाई, जो मशहूर जजमेंट है, जी उसमें स्कूलों को कंप्लीट ऑटोनॉमी दी गई है। जी उसमें स्कूलों को यहाँ तक कहा गया कि यू हैव एवरी राइट टू कीप 15% सरप्लस अमाउंट विद द स्कूल्स। जी उसमें कहा गया है कि सरकार कैन नॉट इंटरफेयर विद द इकोनॉमिक्स ऑफ द स्कूल। जी उसमें वजाहतन कहा गया है। जी उसके बाद TM पाई के बाद इस्लामिक जो एकेडमिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कई सारी जजमेंट। अफसोस तो यही है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को खुलेआम उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी रोजाना एक्ट पे एक्ट ला रहे हैं, जो कि बिल्कुल वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट की लॉज की। मैं बताऊं, जो रिसेंटली अमेंडमेंट आई है, वो तो टोटली सुप्रीम कोर्ट के जी जो स्पिरिट है उस जजमेंट के खिलाफ है। हमने, अगर आपको अबरार साहब याद होगा, मैंने जी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि जी अगर सरकार ये समझती है कि जम्मू कश्मीर में कोई ज्यादा स्कूल वाले कर रहे हैं, तो भाई हमें यूपी का एक्ट यहाँ लागू कर दो, जी गुजरात का कर दो, कोई भी एक्ट यहाँ लागू कर दो। क्यों कश्मीर के लिए स्पेशल एक्ट है? क्यों आप कश्मीर में वो NOC लागू करें जो कहीं पे भी नहीं है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सर्टिफिकेट कहीं नहीं है, कश्मीर में लागू हो रही है। जी पॉलिटिकल नॉन इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं, यहाँ ये देखिए, ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इश्यूज उठाए जा रहे हैं। अदरवाइज आप सच पूछिए, ये स्कूल वाले किन हालात में काम कर रहे हैं, क्या इस वक्त सिचुएशन है, ये स्कूल वाला ही जानता है। लिहाजा ये किसी भी तरह पे जस्ट पे नहीं हो सकता है कि स्कूल वाला अपना करोड़ों की प्रॉपर्टी बेच के या बैंक जी से जी लोन जी लेके जी जी कहेगा कि मैं चला हूं आवाम की खिदमत करने के लिए। जी It's वार साहब, आपकी absolutely a बात misnomer. आपकी बात आपने आंसर दे दिया। सुहेल साहब, क्या क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वार साहब ने बिल्कुल समझाया कि स्कूल एक बिजनेस एंटरप्राइज है जिसका एक सोशल एलिमेंट है, आपका जवाब मिल गया। एब्सोल्युटली नॉट, जी एब्सोल्युटली नॉट, कैसे? एब्सोल्युटली नॉट। मुझे लगा था कि वार साहब मुझे कोई नई बात बताएंगे जिसमें मेरी नॉलेज में कोई अपडेट होगा पर्टेनिंग टू द लॉ। तो जी वार अनफॉर्चुनेटली साहब ने जो जजमेंट्स की TM5, रेफरेंसेस भी दी। वार साहब ने जी जजमेंट्स जी, की रेफरेंस दी। मैं उसी लिखा हुआ उसी सुप्रीम जजमेंट कोर्ट के की बारे में जजमेंट से आपको बाकायदा। मैं उसी जजमेंट के बारे में आपको बताता हूं। जो वार साहब ने पहले एक्ट्स कोट किए, आर जी दे सुपीरियर टू द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस और द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स? जो स्कूल एजुकेशन एक्ट्स या बाकी जो 52 के या 53 के या 60s के या 80s के व्हाटसोएवर, are they superior to the verdicts of the apex court? No, they are जी not. Number one, Miss War Saab can correct me on that. जी Number two, जी जो वार साहब ने दूसरी बात TM5 की जजमेंट की बताई, जी TM5 की जजमेंट में क्लियरली है, schools have the autonomy to propose the fee, जी but what for are the fee fixation and regulation committees? जी They are there to see whether there is any profiteering. Absolutely there is 15% surplus, जैसे इन्होंने कहा 15% surplus की, जी वहां पे बिल्कुल है 15% surplus होना चाहिए, so that schools keep running, they राइट, don't go defunct. एब्सोल्युटली, फंड्स आर उसी रिक्वायर्ड। जजमेंट में क्लियरली ये बात कही गई है, इट्स नॉट अ कमर्शियल एक्टिविटी, इट्स schools cannot be profiteering business, it is not a commercial activity. यहाँ की जो फी फिक्सेशन कमेटी है, उनका कोई भी ऑर्डर आप उठा के देखिए, 2023 के 22 के जितने भी ऑर्डर है, उसमें पेज ऑर्डर में लिखा है, स्कूल बिजनेस इज नॉट अ कमर्शियल एक्टिविटी, प्रॉफिटियरिंग इज नॉट अलाउड,
हाँ, अब मैं एक मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। जी दिल्ली, बॉम्बे, गोवा, बहुत सारे बाहर की स्टेट्स के जो स्कूल्स हैं, 1-1 लाख रुपए की भी फीस है। जी वार साहब लाए ना किसी स्कूल को यहाँ जो जस्टिफाई करे वो फीस। The mandate of the fee fixation committee is to see the accounts, whether the fee which they are charging and the income and expenditure that they are showing, क्या वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जी यहाँ पे तो किसी को कोई कैप नहीं है। क्या यहाँ पे कोई कैप है फी फिक्सेशन के लिए? एक स्कूल 5,000 ले रहा है, दूसरा स्कूल 7,000 ले रहा है, तीसरा स्कूल 300 रुपए ले रहा है। लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है सोहेल साहब, फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क इसमें ये पड़ रहा है, इट गोज एज पर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जी इट गोज एज पर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो फी फिक्सेशन कमेटी जो है वो आपका इनकम देखेगी और आपका एक्सपेंडिचर देगी। अगर आप मुझे कल को बोलेंगे, फॉर एग्जांपल, अगर फी फिक्सेशन कमेटी को आप वार साहब का जो कोई प्राइवेट स्कूल है वो फी फिक्सेशन कमेटी के पास प्रपोजल लेके जाएगा, हमने जी 50 टीचर रखने हैं या 20 टीचर रखने हैं, एक टीचर की 1 लाख रुपए की सैलरी होगी और हम 20,000 रुपए की फीस देंगे। Do you think fee fixation committee will reject it? No, they will not reject it. जी They will scrutinize the accounts. They will approve it, provided it goes into education, not into the pockets of the school owners. जी ये उनके जेबों में ना जाए, ये जी तालीम पे जाए, बच्चे पे जाए, स्कूल पे जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाए, तब जाके वो जस्टिफाई हो। जी सोहेल साहब, यहाँ पे सवाल तो एक जरूर बनता है कि इस वक्त अगर हम सरकारी स्कूलों का निज़ाम देखें, सरकारी स्कूलों के निज़ाम में कहीं ना कहीं बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पे प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव मिल रहा है। प्राइवेट स्कूल से ही बच्चे बड़े बड़े बनते हैं, आगे जाते हैं और अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। सरकारी स्कूल में तो इतनी अच्छी तालीम इस वक्त हमारी नहीं है, वो हमारी ही बदकिस्मती है। तो प्राइवेट स्कूल्स अपना काम बखूबी निभा रही है जम्मू कश्मीर में। आपको नहीं लगता कि उस हवाले से प्राइवेट स्कूल्स को टारगेट करना सही नहीं है? देखिए जी, एक रॉन्ग नोशन है कि प्राइवेट स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है। कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा जी जो पेरेंट्स बॉडी है यहाँ जम्मू कश्मीर में, जो पेरेंट्स बॉडी है, आप मुझे एक सरकार का कोई ऑर्डर बताएं जिसकी उन्होंने मुखालफत की है। जी पेरेंट्स एक ही काम चाहते हैं, जो सरकारी ऑर्डर हो वो इम्प्लीमेंट हो। जी वो सरकारी ऑर्डर तो पेरेंट नहीं निकालते ना, उसमें एक डेलिब्रेशंस जाती हैं, वो एक मतलब हाई क्वालिफाइड जो ऑफिसर्स हैं, सारी चीजें, एक्ट्स, रेगुलेशंस, रूल्स मद्देनजर रखते हुए वो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। जी जब स्कूल वाले उन ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाते हैं, मानते नहीं हैं, बच्चों को स्कूल से निकालते हैं, बच्चों को इलीगल फी डिमांड। अच्छा देखिए, वार साहब कोइंसिडेंटली अभी प्रोग्राम पे हैं, वार साहब ने एक जो ट्रांसपोर्टेशन फी है, जी जो ट्रांसपोर्टेशन फी है, हमने उसकी कैपिंग कराई है 2,000 रुपए में। वार साहब उसके हिस्सा थे, मैं भी उसका हिस्सा था फी फिक्सेशन कमेटी में। आप बताएं वार साहब को कितने स्कूल्स वायलेट करते हैं? कोई मानता है वो सरकारी ऑर्डर? क्या कोई स्कूल सरकारी ऑर्डर मानता है? दूसरी बात आपने अबरार साहब कही कि प्राइवेट स्कूल्स का रोल, वो कोई मतलब कम अक्ल का आदमी होगा जो बोलेगा कि प्राइवेट स्कूल्स ने कोई रोल इसमें अदा नहीं किया पिछले 20-30 सालों में। जी बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल्स, उनको सल्यूट है। बहुत सारे स्कूल्स ने बहुत अच्छा काम किया इन जी डायर सर्कमस्टांसेस, लेकिन बीच में कुछ हाईजैकर आ गए इसमें। जी स्कूल एजुकेशन बिजनेस में हाईजैकर आ गए। जी मतलब आप एक तो आप सरकार का नहीं मानते हैं, आपको कोई ऑर्डर निकलता है, आप ऑनरेबल हाई कोर्ट चले जाते हैं, आपका राइट है, जी आपका राइट है ऑनरेबल हाई कोर्ट को जाना। जैसे मैंने कहा, स्कूल बिजनेस इज चैरिटी, इट इज नॉट बिजनेस। आप सरकार का ऑर्डर नहीं मानते, आपकी फीस फिक्स की गई, आप मानते नहीं है, आप हाई कोर्ट में गए, वहां पे एबेंस में ऑर्डर डाला, आपका राइट है, कानूनी हक है। लेकिन वो उस कोर्ट में जो फीस लगती है, कोर्ट फीस, बड़े बड़े लॉयर्स जो 5-5 लाख रुपए की फीस लेते हैं हाई कोर्ट में, क्या वार साहब मुझे बता सकते हैं वो फीस किसकी जेब से आती है? वो तो पेरेंट्स की जेब से आती है। जी तो पेरेंट्स का पैसा आप क्यों वेस्ट करना चाहते हैं उन कामों पे जो जरूरी है ही नहीं? आप एजुकेशन पे इसको लगाएं ना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं, स्मार्ट क्लासरूम्स पे लगाएं। वार साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे सोहेल डार को, जिस तरह से उन्होंने कहा कि स्कूल्स आर अबरार चैरिटेबल साहब, ऑर्गेनाइजेशंस? इन्होंने आपके सवाल का जवाब भी दिया
और ये भी कहा कि कहीं ना देखिए कहीं जो अबरार साहब, प्राइवेट देखिए स्कूल्स है, मैं क्योंकि मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं लॉ को तोड़ मरोड़ रहे हैं, यानी कि कानून को तोड़ मरोड़ रहे हैं अपने फायदे के लिए। हालांकि प्राइवेट स्कूल्स ने अच्छा काम भी किया है, लेकिन कुछ हाईजैकर्स है जो इसको बिजनेस बना रहे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अबरार साहब, जब यहाँ पे सिर्फ मिशनरी स्कूल थे जी और हर एक जानता है कि किस तरह से बैकडोर भी लोग लाखों रुपए एडमिशन के लिए देते थे, उस वक्त ये इशू क्यों नहीं था? जी 1990 में जब यहाँ पुल जलाए गए, स्कूल जलाए गए, जी तो यही प्राइवेट स्कूल थे जिन्होंने यहाँ तालीम की शमा को रोशन रखा। मैं जी इंटरप्ट अब करना देखिए चाहूंगा देखिए वार साहब, देखिए मैं देखिए, आई एम सॉरी। अब मैं सुहेल साहब आपको बताऊं सवाल, मुझे एक चीज बताइए, जब आप स्कूल की बात करते हैं तो आपके सामने चंद बड़े स्कूल होते हैं। जी आप ये भूल रहे हैं कि स्कूलों की फीस 150 रुपए भी है, जी 200 भी है, बिल्कुल जी 300 भी है, 1000 भी है, 1200 भी बिल्कुल बिल्कुल है। इस वक्त वो स्कूल बंद हो रहे हैं और हम डिबेट कर रहे हैं कि फीस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये प्रॉफिट है कि नॉन नहीं प्रॉफिट? नहीं ये नहीं नहीं, तालीम का मामला है। तालीम के वार लिए साहब मैं सोहेल साहब मैं आपको बताऊं, मुझे यकीन है कि आपके अबू जी भी जब मार्केट में जाते होंगे किताब की कीमत कभी नहीं देखते होंगे, वो किताब खरीदते थे, बिल्कुल क्योंकि इस कौम की इब्तिदाई इकरा से हुई है। आज बिल्कुल हम तालीम पे डिबेट बने, अफसोसनाक मामला है। इसी वजह से मैं कहता हूं, अगर किसी को लगता है कि प्राइवेट स्कूल जाती कर रहे हैं तो मजबूरी क्या है वहां जाने की? आपके पास सरकारी स्कूल भी पड़े हैं, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन पड़ी है। देखिए ये कोई कंपल्शन नहीं है, पहले आपने मेरी बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। प्राइवेट स्कूल कोई कंपल्शन नहीं है, एक ऑप्शन है। जी ऑप्शन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार एक कंपल्शन है, उनकी जिम्मेदारी है। जी लिहाजा यहाँ मैं ये बात वजाहतन कहना चाहूंगा कि जी सवाल जब ये ऑप्शन है, ऑप्शन में ठीक है, अगर मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल वायलेट कर रहा है, व्हाई शुड आई गो देयर? जी मैं क्यों लाइन लगा के वहां खड़ा हो जाऊं? एक तरफ मैं कह रहा हूं कि वहां पे क्वालिटी नहीं मिल रही है, दूसरे मैं वहां फीस भी देख रहा हूं और उनके कहने के हिसाब से प्राइवेट स्कूल कहीं वायलेट कर रहा है वो भी मान रहा हूं। लिहाजा कहे ना कहे, वी हैव टू बी रियलिस्ट। बिल्कुल हमें ये मानना है कि इस वक्त ये कौम जो है, मुझे बताइए, जो सोहेल साहब जैसे एक सोच रखने वाले अफराद इस वक्त बात करते हैं, जी ठीक है, देखिए डिसएग्रीमेंट हर एक का एक बुनियादी हक है। बिल्कुल मुझे बिल्कुल बताए खुदारा, इस पे इस वक्त बात क्यों नहीं हो रही है कि पिछले 2 सालों में लिटरेसी रेट यहाँ 10% डाउन हो चुकी है। जी 89% वार साहब, कश्मीर ये का कौन सा लिटरेसी रेट था, इस सेंसस की वक्त बात हो रही है वार साहब? 79% है। क्यों? दूसरी बात, क्या वजह है कि प्राइवेट स्कूल आज तक 150 बंद हो गए? किसी ने बात क्यों नहीं की? अगर वो पैसा कमा रहे थे, बिजनेस बना रहे थे, 150 स्कूल तो बंद भी हो गए। मैं आप ही से ये पूछना चाहूंगा इम्पोर्टेंट वार साहब, इशूज जवाब पे क्या है? बात करने आपने के सवाल पहले, किया, इसका जवाब क्या है? आप शायद बेहतर जानते होंगे, क्या जवाब है इसका? हाँ मैं बताता हूँ कि इस वक्त आपने अबरार साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह जर्नलिस्ट है, आपने सोर्स ट्रैप तो पढ़ा होगा जर्नलिज्म में। जी इस बिल्कुल जो सरकार खुद बात करना चाहती है वो दूसरों के जरिए कहलवाना चाहती है। सवाल एक माहौल बनाया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ, ताकि यहाँ जो इकोनॉमी प्राइवेट स्कूल है, जो मिडिल क्लास स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हैं, बंद हो जाएंगे। देखिए एक तरफ से आप अंदाजा कीजिए अबरार साहब, जी एक तरफ से अगर ये इकोनॉमी स्कूल है, लोकल स्कूल है, उसको इतने सारे एनओसीज, इतना परेशान किया जा रहा है कि वो बेचारा स्कूल बंद करने पे बिल्कुल मजबूर हो जाता है। जी 2 दिन पहले मुझे कल ही एक स्कूल की तरफ से ऑफर आई कि मैं स्कूल को बंद करना चाहता हूँ, मुझे रास्ता बताए कैसे बंद करूंगा। जी दूसरी तरफ से छूट भी है, जो यहाँ फ्रेंचाइजी स्कूल है या जो यहाँ मिशनरी स्कूल्स हैं, जी छूट भी है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन इकोनॉमी स्कूलों को तो कॉर्नर किया जा रहा है। दूसरी बात, सवाल ये है, इस वक्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद 1.5 लाख, जी ये 20-22 हजार हुआ करती थी। इस वक्त 1.5 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, ड्रग्स बढ़ते जा रहे हैं। ये जी क्यों नहीं डिबेट है? ये क्यों नहीं डिबेट है कि हमारा 12,000 करोड़ का बजट कहाँ जा रहा है? ये आखिरकार क्यों नहीं एक डिबेट होना चाहिए कि हर साल हजारों करोड़ रुपया लैप्स होता है, जो चाइल्ड स्कीम्स के लिए होता है, जो एजुकेशन के लिए होता है, जो वेलफेयर के लिए होता है, वो लैप्स होता है, वो यूज के लिए होता है। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक नकली दुश्मन चाहिए। वो नकली जो है कमजोर है प्राइवेट स्कूल वाले 2,500 टोटल तादाद हैं। अब जी सीधी से इनके खिलाफ कोई भी कुछ भी कह दे, भाई फ्री फॉर ऑल है, लेकिन हकीकत यह है इन 2,500 स्कूलों पे क्या गुजर रही है ये वही स्कूल वाले जानते हैं। इस वक्त
तकरीबन हाई कोर्ट में कुछ नहीं। जो सैयद साहब कह रहे हैं कि हाई कोर्ट पे पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, मुझे बताइए, इतने सारे लॉज हमारे खिलाफ लाए गए हैं, इतनी सारी अमेंडमेंट्स लाए गए, और वो भी सिर्फ कश्मीर में, इंडिया के वक्त बहुत कम है, आप मुख्तसरन बात करें। जी जी, लिहाजा मेरा मानना ये है कि ये कोर इशू से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। कोर इशू है कि प्राइवेट स्कूल जो है, इनका हक है तालीम देना। उस हक में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उनको एक ऑटोनॉमी दी है। उस ऑटोनॉमी को खत्म करने के लिए, यहाँ के प्राइवेट सेक्टर को तबाह करने के लिए सेकेंडरी इश्यूज उठाए जा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल ज्यादा फीस ले रहे हैं, प्राइवेट स्कूल लॉज वायलेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। ऐसी बात है तो मैं तो ओपनली कहता हूँ सरकार को चाहिए एक लाइन ऑर्डर निकाले कि प्राइवेट स्कूल बंद करो। वी हैव नो ऑब्जेक्शन। सैयद साहब की तरफ आना चाहूंगा। वार साहब वक्त बहुत कम है, आपसे माफी चाहूंगा। सैयद साहब की तरफ, सैयद साहब मुख्तसरन दरख्वास्त है कि मुख्तसरन बात करें। जी मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगा। पहले तो वार साहब ने कहा वी कैन नॉट प्ले द विक्टिमहुड, हम हमेशा अपने आप को वो मजलूम दिखा रहे हैं। देखिए जी, अगर आपको रेगुलेशन सरकार, पिछले साल अगर आपको याद हो 2022 में प्रेस क्लब में छोटी छोटी बच्चियां रो रही थी, एक स्कूल वाले ने स्कूल बंद कर दिया श्रीनगर में, बच्चों को सड़क पे छोड़ दिया, फिर उनको FIR लग गया। अब सरकार ऐसे स्कूल्स पे रेगुलेशन ना लगाए, उनसे लीज एग्रीमेंट ना ले, क्यों ना ले, ताकि कल को हमारे बच्चे सड़कों पे दरबदर हो जाएं। 7 दिन वो अबरार साहब, वो बच्चियां छोटी छोटी 6 साल 5 साल की बच्चियां प्रेस कॉलोनी में रो रही थी उनके वालिदैन के साथ, आपने वीडियोस देखे होंगे। जी जी दूसरा, वार साहब ने कहा पोल्यूशन की बात की, पोल्यूशन सर्टिफिकेट किस लिए है? मुझे आप बताइए, अगर एप्पल ऑर्चर्ड्स में आप लगाएंगे स्कूल किसी को, जी, इजंट इट अ हेल्थ हैजर्ड? बिल्कुल, वहां पे हेल्थ हैजर्ड नहीं है? जी बिल्कुल है। ये अटेंशन डाइवर्ट करने से कोई हल नहीं होगा। जो इकोनॉमी स्कूल्स हैं गांव देहात में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार ने अगर कोई ऑर्डर निकाला है, हमारी हाथ जोड़ के सरकार से रिक्वेस्ट है, उन गरीब गुरबात के जो स्कूल हैं उनको रिकंसिडर करें। हम सरकार से ऊपर नहीं है, हम सरकार को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं उस पॉइंट पे वार साहब के साथ हूं, उन गरीब गुरबात के जो स्कूल हैं जहां 200 300 400 रुपए की फीस है, वहां पे नजरसानी करें, उन बच्चों को सफर ना करने दे। लेकिन जो ये एक माफिया खड़ा हुआ है यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल्स का, जो कोई सरकार का ऑर्डर नहीं मानते हैं, जो पेरेंट्स को तंग करते हैं, इलीगल फीस लेते हैं, इलीगल चार्जेस लेते हैं, उन पे आप शिकंजा कसे, हम उनके साथ हैं, सरकार के साथ हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, आप सरकारी ऑर्डर्स जो है इंप्लीमेंट करें। बाकी जो विक्टिमहुड हमें प्ले करने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। हमें लाइव डिबेट से, डिस्कशन से इसमें हल निकल सकता है। दूसरी ये बात मैं रिएटरेट करना चाहता हूं लास्ट में, स्कूल एजुकेशन, अगर कोई एक बंदा बोलेगा कि ये बिजनेस है, मैं अगली डिबेट पे नहीं आऊंगा। आज की डेट में मैं अगली डिबेट पे इस बात पे मैं बात ही नहीं करूंगा। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये चैरिटेबल एक्टिविटी है एज पर लॉ। लेट इट रिमेन चैरिटेबल एक्टिविटी। आप खदमत खलक करना चाहते हैं करें, लेकिन अपना सोना ना बेचे, अपना जायदाद ना बेचे। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है स्कूल चलाने की, मत चलाएं। आप स्कूल चला रहे हैं, बाद में खुद भी दरबदर और हमारे बच्चे भी दरबदर। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। वार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। और चूंकि एक पेचीदा मौजू है हमारी तालीम, जहाँ पे तालीम की जब हम बात करते हैं तो तालीम हमारी कौम का मुस्तकबिल है और तालीम के हवाले से बात ज़रूर होनी चाहिए। वार साहब आपका भी शुक्रिया एक बार फिर से। सोहेल साहब आपका भी एक बार फिर से शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप अगली बार ज़रूर आएंगे और इसी तरह से बच्चों के पेचीदा मसलों पर बात करेंगे। आज के शुमारे में इतना ही, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।